अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि रेक्टिफायर की मदद से आप ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह से बना सकते हैं। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहें तो बने बनाए ब्रिज रेक्टिफायर मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही सिंपल होता है। इसकी सिर्फ 4 पिन होती है। 2 पे आप एसी सप्लाई देते हैं और 2 से आपको डीसी सप्लाई आउटपुट मिलती है। इसके अलावा देखें ये डिफरेंट पैकेजेस में आते हैं। ये 35 एम्पेयर का ब्रिज रेक्टिफायर है, ये 10 एम्पेयर का ब्रिज रेक्टिफायर है। इसके अलावा ये जो हमने रेक्टिफायर बनाया है ये 5 एम्पेयर का है। फ़र्क सिर्फ इनकी वोल्टेज और करंट रेटिंग पे होता है। इनके कनेक्शन बिल्कुल सेम होते हैं। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर पहले से बने हुए हैं इनके अंदर भी कनेक्शन इसी तरह से बनाए गए हैं। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने से पहले ज़रूरी है कि आपको रेक्टिफायर की वर्किंग का पता हो, रेक्टिफायर या डायोड क्या होता है। तो ये मैंने डायोड का सिंबल बनाया है और ये एक डायोड है। डायोड की 2 पिन होती हैं, एक एनोड और दूसरी कैथोड। इसकी जो ये वाइट वाली साइड है ये कैथोड होती है। इसके अलावा जो दूसरी साइड है जिस पे कोई इस तरह का वाइट कलर आपको नज़र नहीं आ रहा, ये होती है एनोड। जब भी डायोड को लगाएंगे तो इसकी पोलैरिटी का खास ख्याल रखें, अदरवाइज़ ये डायोड वर्क नहीं करेगा। डायोड को जब इस तरह लगाएंगे कि इसके एनोड पे हम पॉजिटिव सप्लाई दें और कैथोड पे हम आउटपुट लें तो तब आपको ये आउटपुट देगा। अगर आप इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं, यानी इसकी कैथोड वाली साइड पे इस साइड पे आप अगर पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो इस साइड से आप अगर मीटर से चेक करें तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। यानी डायोड को लगाने के लिए इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पोलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए हम 4 डायोड्स को इस तरह जोड़ते हैं तो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बन जाता है। ये मैंने जो सर्किट डायग्राम आपके सामने भी ड्रॉ किया है ये ब्रिज रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम है और इसके अंदर 4 डायोड इसी तरह से लगाए गए हैं। आप कोई भी डायोड लगा सकते हैं। मैं अभी 10 लगा रहा हूँ जिसका मतलब है 10 एम्पेयर और ये 1000 वोल्ट पे काम कर सकता है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डायोड को लेके ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं। अब हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे, उसके लिए हमें 4 डायोड्स चाहिए। तो चारों डायोड्स को हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो आपका 10 एम्पेयर का एक ब्रिज रेक्टिफायर तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, आपको पोलैरिटी का बस ख्याल रखना है। ये जो मैंने आपको पहले ब्रिज रेक्टिफायर दिखाए हैं, जैसा कि ये रेक्टिफायर है, इसके अंदर भी 4 डायोड्स इसी तरीके से लगा के इनको बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर जो डायोड्स लगाए गए हैं उसकी रेटिंग ज़्यादा है। इसके अंदर जो डायोड इस्तेमाल किए गए वो 35 एम्पेयर तक के करंट को अपने अंदर से गुजार सकते हैं, लेकिन अभी जो हम बनाने वाले हैं इसकी रेटिंग 10 एम्पेयर है। इसके नंबर देखें डायोड का 10A10। 10A10 का मतलब ये है कि ये 10 एम्पेयर पे 1000 वोल्ट तक अपने अंदर से गुजार सकते हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज या करंट अगर आप इसको देंगे तो ये डायोड बेकार हो जाएंगे। तो इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 डायोड्स ले लेते हैं। ये देखें, ये डायोड की कैथोड साइड है, ये हम इस तरफ कर लेंगे। इसके अलावा दूसरे डायोड की एनोड वाली साइड हम इसके दूसरे सिरे के साथ मिला देंगे, कुछ इस तरीके से देखें। यानी एक डायोड के एनोड दूसरे डायोड के कैथोड के साथ मिला के हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं अब इसको। तो इसी तरीके से हम 2 डायोड और लेंगे और एक का जो कैथोड है उसको दूसरे के एनोड के साथ मिला देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देते हैं। तो देखें इस तरह मैंने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सोल्डर कर दिया है। अब बाकी जो 2 पॉइंट बचे हैं इनको आपस में हम सोल्डर कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चारों कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। आप सर्किट डायग्राम की मदद से दोबारा इसको रीचेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इन 2 डायोड्स को इस तरह मिलाया कि इसका जो कैथोड है दूसरे डायोड के एनोड के साथ मिले। इसके बाद हमने 2 डायोड और लिए और इसी तरह से उनको कनेक्ट किया, एक का कैथोड दूसरे के एनोड के साथ मिले। अब इन 2 डायोड के कैथोड को आपस में हमने कॉमन कर लिया है और इन 2 के एनोड को हमने आपस में कॉमन कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल तैयार है। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है वो भी आपको बताता चलूँ। अब हम इसको ट्रांसफार्मर के साथ इस तरीके से लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, पहली वायर जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट की है वो हम लगाएंगे इस पॉइंट के साथ जहाँ पे एक डायोड का एनोड और दूसरे का कैथोड मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम एक वायर को सोल्डर कर देंगे और ट्रांसफार्मर की दूसरी वायर को हम इस पॉइंट पे लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसको एसी सप्लाई देंगे जो कि डीसी में कन्वर्ट होकर हमें बाकी 2 पॉइंट से मिलेगी। इस पॉइंट से हमें मिलेगा डीसी सप्लाई का पॉजिटिव और इस साइड से हमें मिलेगा डीसी का नेगेटिव। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक डीसी पावर सप्लाई बनाएंगे इसी ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।